मालिक यहाँ है चोर तो इनके गुलाम चोर, मजहब के आसपास हैं बंदे तमाम चोर। मालिक यहाँ है चोर तो इनके गुलाम चोर, मजहब के आसपास हैं बंदे तमाम चोर। मुल्ला ये कह रहा है अकीदा बचाइए, चोरी की कर रहा है यहाँ रोकथाम चोर। सादिक से पूछ पूछ के आलिम बने रहे, भाई तेरे नसीब में आए इमाम चोर। और थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो चाहूंगा। सादिक से पूछ पूछ के आलिम बने रहे, भाई तेरे नसीब में आए इमाम चोर। भाई तेरे नसीब में आए इमाम चोर। और इन दो मिसरों पे हर वो अज़ादार वाजिब समझ के बोले जिसे यकीन है कि बरोज़े हश्र वो बतूल की बारगाह में हाजिर होगा। भाई तेरे नसीब में आए इमाम चोर, भाई तेरे नसीब में आए इमाम चोर। और बोला खुदा कि इनको जहन्नुम में फेंक दो, डाकू फदक के हैं ये समझना ना आम चोर। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया इस वक्त 7 बड़े टुकड़ों में तकसीम है जिन्हें बर्रे आज़म कहा जाता है। इन 7 बर्रे आज़मों में एक पे बर्फ़ है जिस पे आबादी ना होने के बराबर है। बाकी दुनिया के 193 ममालिक इन्हीं 6 बर्रे आज़मों पे आबाद हैं। माहिरीन लिसानियात के मुताबिक, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन 6 बर्रे आज़मों में, इन 193 ममालिक में 6,500 से 7,000 ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर ज़ुबान का अपना लहजा है, हर ज़ुबान का अपना रंग है, हर ज़ुबान का अपना ढंग है। एक ज़ुबान का हर्फ दूसरी ज़ुबान से नहीं मिलता, दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ तीसरी ज़ुबान से नहीं मिलता, तीसरी ज़ुबान का कायदा चौथी ज़ुबान से नहीं मिलता, और चौथी ज़ुबान की ग्रामर 5वीं ज़ुबान से नहीं मिलती। हर ज़ुबान के अपने अल्फाज हैं, हर ज़ुबान के अपने नाम हैं। 107 चक वालों, मिसाल के तौर पर मुमकिन है कि अंग्रेज़ी बोलने वाला बोलते बोलते एडम कहे और दूसरे बंदे को पता ही ना चले ये बंदा हज़रत आदम का जिक्र कर रहा है। यह भी हो सकता है बोलने वाला बोलते बोलते जैकब बोले और सुनने वाले को ना पता चले ये बंदा हज़रत याकूब की बात कर रहा है। यह भी हो सकता है बोलने वाला बोलते बोलते अपनी रवानी में डैनियल कहे और सुनने वाले को बिल्कुल पता ना चले ये बंदा हज़रत दानियाल की बात कर रहा है। और ये भी ऐन मुमकिन है कि बोलने वाला बोलते बोलते जैथरो कहे और साथ वाले को ख़बर ही ना हो कि यह बंदा नबी खुदा जनाब शोएब अलैहिस्सलाम की बात कर रहा है। कौन कितनी तवज्जो में होता है ये उसकी खामोशी के बाद उसके बोलने से पता चलता है। खुदा मालूम कितनी बुलंदियां हैं मेरे मौला अली के नाम में। अली का नाम अरबी में लो तब भी अली है, फारसी में लो तब भी अली है, स्पेनिश में लो तब भी अली है, इटालियन में लो तब भी अली है, उर्दू में लो तब भी अली है। अब अल्लाह जाने कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा, कौन माहौल देखने आया था, कौन जाकिर देखने आया था और कौन अपनी जुबान पे अलीयुल वलीयुल्लाह की मोहर लगवाने आया था। कायनात का हर नाम किसी न किसी मुकाम पे किसी न किसी जुबान का मोहताज है और कायनात की हर जुबान हर मुकाम पे मेरे मौला अली के नाम की मोहताज है। हर अली वाले को बोलना चाहिए, हाथ उठा के बोलो हैदरी। मेरे अमल ने मुझको गुनाहगार कर दिया। हम चूंकि बानी की हैसियत रखते हैं, मैंने कम से कम 12 ज़्यादा से ज़्यादा 14 मिनट पढ़ना है, तो मैं एक जुमला 3 रुबाइयाँ पढ़ूंगा, एक जुमला ज़िक्र मुसाहिब का, चूँकि ज़िक्र मुकम्मल ही तब होता है, लेकिन अपने वक्त के अंदर कोई तकल्लुफ़ का जुमला नहीं। अगर ये 107 चक है गिरदो नवाह के चकूक से आए हुए अली वाले मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। देखें, हम सारे गुनाहगार हैं। खालिक ने जो जो हुक्म किया था हम वैसा नहीं कर पाए। मैंने पहला मिसरा पढ़ दिया कि मेरे अमल ने, अगर यहाँ हुसैन आबाद है,
जुबान भी बोलेगी, हाथ भी बुलंद हो जाएगा। मेरे अमल ने, शर्त यह है बंदा बैठा हुसैनी हो, सुने हुसैनी समात से, मेरे अमल ने मुझको गुनहगार कर दिया, शब्बीर के करम ने अज़ादार कर दिया। बोलना चाहिए यार, पिछले अज़ादार भी शामिल हो जाओ। लाइट आएगी तुम पे तो बोलना है, हाथ उठा के बोलो सारे अली वाले। मेरे अमल ने, मालिक आपको सलामत रखे, मालिक ये हाथ सलामत रखे। हाथ उठाते हो मजलिस की जीनत में इजाफा है। फिर ये तो महीना भी गदीर का महीना है, इसमें बनता ही ये है हर अली वाला होने की तायद के साथ जिक्र करे। मेरे अमल ने मुझको गुनहगार कर दिया। रुबाइयां मैंने 2 और पढ़नी है। मेरे अमल ने मुझको, मोहसिन भाई बड़ी तवज्जो के साथ, मेरे अमल ने मुझको गुनहगार कर दिया, शब्बीर के करम ने। यार 4 घंटों में आप थक गए हैं। शब्बीर के करम ने। देखिए सरकार की एक हदीस है, अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद व कुल्लो ना मोहम्मद। ये सारे के सारे मोहम्मद हैं। 107 चक है, इल्मी अदबी फजा है यहाँ की। कोई बंदा मुझे कुल्लो ना का तर्जुमा 12 या 14 करके दिखा दे, मैं बैठ लगाने को तैयार हूँ। शायरी भी छोड़ दूंगा, जाकिरी भी छोड़ दूंगा। अगर सलमान मिजाज बन के किसी मयार पे फायज होके तुमने चौथा मिसरा सुन लिया, जो अली वाला जहां मौजूद है उसका हाथ बुलंद हो जाएगा, वक्त के इमाम की बारगाह में उसकी हाजिरी लग जाएगी। मेरे अमल ने मुझको गुनहगार कर दिया। सारे मोहम्मद कैसे हैं? मेरे अमल ने मुझको गुनहगार कर दिया, शब्बीर के करम ने अज़ादार कर दिया। और तफसीरे कुल्लो ना का यही फलसफा तो है। ओए असगर ने भी यजीद को इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। ये हाथ उठ गए हैं, बुजुर्गों के हाथ बुलंद हो गए हैं। इन उठे हुए हाथों को मेरा सलाम है, इन खिले हुए चेहरों को हाथ उठा के बोलो सारे अली वाले हैदरी। क्या कह रहे? आप सलामत रहे। बस 7 मिनट मेरी ड्यूटी और बकाया है अपने वक्त के मुताबिक। अच्छा, मैं जो रुबाई पढ़ना चाहता था वो रुबाई मैंने अब पढ़नी है। इस रुबाई की पेश खानी के लिए ये 4 मिसरे मैंने शहजादे के पढ़े हैं। और रजब शाबान की जितनी मजालिस मैंने पढ़ी, बिलखसूस रजब के महीने में, देखें चौथे मिसरे पे बच्चे भी बोलते हैं। ये 107 चक का मयार है। पहले पहले मिसरे से आप मेरे हमसफर हैं। असगर किस इक़्तिदार का मालिक है, किस शुजाअत का मालिक है। रोज रोज नहीं होते ऐसे मिसरे, मजमा होता भी वो है जो पहले जीने से हमसफर हो जाए। असगर किस ताकत का मालिक है। अल्लाह करे पहला मिसरा पहुंचे, चौथे मिसरे तक तो फिर मेराज है। असगर ने पैर रख दिया बैयत के हल्क पर। ओए नहीं नहीं नहीं, थोड़े बंदे बोले हैं, बुजुर्ग तो उठने पे मजबूर हो गए यार, नौजवान हाथ नहीं बुलंद कर रहे। असगर ने, आखिरी अज़ादार भी आपकी तवज्जो भी चाहता हूं मैं आपको साथ मिलाने के लिए, अगला मिसरा ही बड़ा आसान है। असगर ने पैर रख दिया बैयत के हल्क पर, ऐसा हुआ सवार उतारा न जा सका। सारे बोलो यार, सारे बोलो, फ्रंट बेहतरीन है, सारे अली वाले बोलो। असगर ने पैर रख दिया बैयत के हल्क पर। जो अली वाला जहां बैठा है, चाहे इस दीवार के साथ है चाहे पीछे खड़ा हुआ है, अगर ये अकीदा है कि औलाद इसके झूले के सदके में मिलती है, वो बंदा चौथा मिसरा सुने। अगर जमीर बोले खमीर बोले, एक हाथ नहीं 2 हाथ उठा के आपने अली अली करनी है। यजीद मलऊन क्या चाहता था? हुसैन का नाम भी मिटे, हुसैन का पैगाम भी मिटे। जो मिटाना चाहता था उसकी कब्र भी नहीं मिलती। जिसे मिटाना चाहता था आज वो अर्श की बुलंदियों से भी आगे है। हुसैन तो हुसैन है, इसके असगर का क्या मकाम है? असगर ने पैर रख दिया, हाथ नीचे रह गया, तुम्हें बिस्तर की सिलवटों में तुम्हारा जमीर मलामत करेगा। असगर ने पैर रख दिया बैयत के हल्क पर, ऐसा हुआ सवार उतारा न जा सका। और मारेगा क्या यजीद पयामे हुसैन को? और असगर ही जब हुसैन का मारा न जा सका। तेरी जवानी हो, सारे बोलो। हाथ उठा के बोले हर अली वाला। मारेगा क्या यजीद सदाए हुसैन को? आखिरी रुबाई अपने वादे के मुताबिक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे पता है लफ्ज़ मुख्तसर का क्या मतलब होता है। फिर मजलिस ही हमारी अपनी है। आखिरी 4 मिसरे मेरे फजाइल के। कहा जो दीन ने अब सांस कम निकलते हैं। क्या बात है, ऐसे वो मिसरे पे बुजुर्गों के हाथ बुलंद हैं। चलें, आपका इस्तेहकाक है, आप डिजर्व करते हैं कि मैं एक छोटी सी बात करके मिसरा आप तक पहुंचाऊं। मरज जितना शदीद हो, बेटा तवज्जो मेरी तरफ रहे, मरज
जितना शदीद हो उतना बड़ा डॉक्टर ढूंढा जाता है, उतना बड़ा मुआलिज ढूंढा जाता है, उतना बड़ा तबीब ढूंढा जाता है। 107 चेक में किसी बंदे के सर में दर्द हो तो डिस्प्रिन से भी काम चल जाता है। बुखार हो जाएगा 103 पे 4 पे होगा, नीचे नहीं आएगा टेम्परेचर तो चलो सरगोदा लेके चले जाते हैं। बात बुखार से आगे चली जाएगी, बंदे कहेंगे यार लाहौर चले जाते हैं, लाहौर वाले जवाब दे दें अगर मर्ज शदीद हो तो इस्लामाबाद लेके चले जाते हैं। अब अगर इकोनॉमिकली बंदा सॉलिड है, स्ट्रांग है, पैसे हैं उसके अकाउंट में, तो मर्ज काबू में नहीं आ रहा तो कोशिश करेगा इसे यूरोप लेके चला जाता हूँ, इंग्लैंड लेके चला जाता हूँ, अमेरिका लेके चले जाते हैं। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, यहां दीन कह रहा है, जो बंदे समझ रहे हैं वो बंदे बोल रहे हैं, कहा जो दीन, अब दीन कह रहा है सांस कम चल रहे हैं। सरगोदा वालों मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, मैं बावजू खड़ा हूं। इस दूसरे मिसरे पर जो मैं पढ़ने लगा हूं, मैंने दरो दीवार को अली अली करते देखा है। शाम की मलिका की खैरात इतनी बड़ी है, फिर वो मौसम करीब है जब ये मंजर आप आने वाला है, आप लोग सुनने वाले हैं। यहां दीन कह रहा है, कहा जब मर्ज जितना शदीद तबीब उतना बड़ा। जब दीन ने कहा कि सांस नहीं आ रहे, सांस नहीं चल रहे, क्या कोई दीन के मयार का तबीब बोला या नहीं बोला? अब उस बंदे के मुंह में जुबान है ही कोई नहीं जो बंदा ना बोल सके। कहा जो दीन ने, अब सांस कम निकलते हैं, और कहा हुसैन ने फिर घर से हम निकलते हैं। नहीं, मैं बंदों के चेहरे देख रहा हूं, मैं बंदों के चेहरे देख रहा हूं। हाथ उठा के बोले हर भाई, कहा जो दीन ने अब सांस कम निकलते हैं। इमरान भाई, कहा जो दीन ने अब सांस कम निकलते हैं। कहा हुसैन ने, कोई नसर नहीं, कोई वजाहत कोई नहीं। मेरी पहली दो रुबाइयां, इन दो मिसरों की आप ग्राउंड समझ लें, नसर समझ लें, वजाहत समझ लें। जिसे मिटाना चाहता था वो 14 सदियों पे मुहीत हो गया है और वो हशर तक कायम रहेगा, दायम रहेगा। चौथा मिसरा सुनो, मैंने हमेशा मयार पे दुआ मांगी है, मयार पे दाद ली है। अगर जमीर कहे, खमीर कहे, अकीदा कहे, शजरा कहे, नसब कहे, एक हाथ नहीं दोनों हाथ उठा के बोलना है। फिर हुसैनियत का मौसम करीब है, मैंने हुसैनियत की तायद करनी है। कहा जो दीन ने अब सांस कम निकलते हैं, कहा हुसैन ने फिर घर से हम निकलते हैं। और वो जिसको दस्त में तन्हा समझ के मार दिया, वो गली गली में उसी के अलम निकलते। सलामत रहो। फर्जंदे पैगंबर का मदीने से सफर है, कोई रोए या न रोए। जाकिर बड़े जलसों में मुसाहिब नहीं पढ़ते, वजह क्या होती है? मैंने एक दो दफ़ा पूछा तो उन्होंने कहा मजलिस फ़ज़ाइल में यहाँ होती है, हो सकता है कोई ना रोए, जिस कौम को बतूल ने खल के रोने के लिए किया है। पहले मिसरे पे आंखों का ये मौसम है, अल्लाह जाने दूसरे मिसरे पर आपको कैसी खैरात मिलेगी। फर्जंदे पैगंबर का, सरकार अनीस के मिसरे हैं। फर्जंदे पैगंबर का मदीने से सफर है, सिर्फ सफर है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। जो बंदा मातम नहीं कर सका उसे दावत देता हूं मैं मातम करने की। फर्जंदे पैगंबर का मदीने से सफर है, सादात की बस्ती के। मालिक आपकी आंखों का मौसम सलामत रखे। अल्लाह करे हर अल्लाहदार यूं ही रोते हुए अपने मौला की बारगाह में जाए। 7 विदा है मेरे मौला के, एक ही मैंने पहला पढ़ना है, 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा, और मिंबर अपने भाई के हवाले करने लगा हूं। 7 अलविदा हैं गरीब करबला के। पहला कब्र रसूल से किया है, दूसरा कब्र बतूल से किया है, तीसरा भाई हसन की कब्र पे गया है, चौथा भाई हनफिया को मिला है, पांचवा नानी उम्मे सलमा को मिला है, छठा मदीने वालों को अलविदा किया है। 107 चक वालों, अब मैं आखिरी बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। आखिरी अलविदा किससे किया है? अपनी 6 साल की बीमार बेटी से। सारे नहीं पढ़ता, खैरात मिल गई, मेरी तवक्को से ज्यादा तुम रोए हो। मेरा यकीन है अली वाला आता ही इसलिए है कि आंसुओं की खैरात लेके जाए। तुम फजाइल सुनने, नारे मारने नहीं आए, दुनिया में आने का मकसद ही रोना है। और कोई जरूरी नहीं होता जाकिर घंटा घंटा पढ़े तो गिरिया होता है। शाम की मलिका के करम की ये एक घड़ी काफी है।
और मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब नाना की मरकत पे आए हैं हुसैन, नाना की पायंती खड़ा होकर रोना शुरू कर दिया। गरीब करबला ने रोते रोते कहा, नाना तेरा शहर छोड़ रहा हूं। किताबों में लिखा, जो इस घर को मोजिज़ नुमा मानता है, अकेला नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा, नाना मेरी बहनें साथ हैं। आपने सुना कोई नहीं, अदादार है ना, इसने हाथ बुलंद करके कहा, ये इसका फिक्रा है कि साहिल भाई अकेले मदीना नहीं छोड़ा, साथ बहनें भी हैं, साथ बेटियां भी हैं। रसूल कब्र तक बाहर आए, बेटे को सीने से लगाया, रो के कहा, हुसैन तू तो मेरी कब्र का मुजाविर था, हुसैन तेरे बाद मेरा चिराग कौन जलाएगा। रो के कहा, खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, आधा मिनट मैंने और पढ़ना है, हुसैन तेरे बाद मेरा चिराग कौन जलाएगा। रो के कहा गरीब करबला ने, नाना हुसैन रहे ना रहे, नाना तेरी कब्र का चिराग जलेगा, हुसैन जा जो सारे रहे हो, कौन जलाएगा। रो के कहता, नाना तू जख्मी पहलू वाली बेटी का बाबा है, नाना तू जानता है बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, नाना जो बेटी सबसे ज्यादा प्यारी थी, नाना वो बीमार तेरी कब्र पे छोड़ के जा रहा हूं। मातम करना, खैरात तो मांगना, जो तैयारी पे नहीं रो सकता वो तेरा ज़रबों पे भी नहीं रो सकता, नाना वो बेटी तेरे पास छोड़ के जा रहा हूं, नाना राजी रहना। जब कहा ना वो बेटी तेरे चिराग के लिए छोड़ के जा रहा हूं, रसूल ने कहा, हुसैन बड़ा एहसान है, तेरा कर्ज है अपने नाना पे, खत्म हो गई पढ़ाई, हुसैन ये कर्ज कैसे उतरेगा। रो के कहा, नाना गरीबों के कैसे कर दे, नाना अगर मेरी एक मिन्नत मान तो एक मिन्नत करता हूं, मेरी बात जरूर मानना। हुसैन तो हुक्म कर। कहा, नाना जब मैं मदीना छोड़ू ना तो साथ आ ना आ तेरी मर्जी है, नाना मैं एहराम तोड़ू साथ आ ना आ तेरी मर्जी है, नाना 2 को करबला पहुंचू तू आ ना आ तेरी अपनी मर्जी है, नाना 7 को पानी बंद हो जाए तू आ ना आ तेरी अपनी मर्जी है, अगर तुझे हाथ प्यारा है तो तू सीने पे ना मारना, नाना 10 मुहर्रम का खूंखार दिन तलू हो जाए, नाना तू आ ना आ तेरी अपनी मर्जी है, नाना मैं अकबर के सीने से बरसी खींचूं, नाना तू आ ना आ तेरी अपनी मर्जी है, नाना मैं अब्बास के बाजू उठाऊं, नाना तू आ ना आ तेरी अपनी मर्जी है, और नाना मैंने पूरी करबला पढ़ देनी है, नाना जब सिमर मेरे सीने पर सवार हो जाए, नाना तू आ ना आ तेरी अपनी मर्जी है, लेकिन नाना मेरी मिन्नत है, नाना उस वक्त जरूर आना जब सिमर घोड़े पे बैठ के तेरी बेटियों के खेमे में आए, नाना आके देखना तेरा दीन बचा या नहीं। अल्लाह लानतुल्लाह।